आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित उपस्थिति में मैं प्रोफेट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह और उसकी आशीषों से आप सब स्वस्थ और आनंदित और मग्न होंगे। तो उसी जीवित और महान परमेश्वर की हम उपासना करते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर। तो मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब आनंदित और मग्न होंगे। परमेश्वर ने पूरे साल हमें संभाल के रखा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम नए साल में प्रवेश होने जा रहे हैं, पुराने साल को हम विदा करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, पुराने साल के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है, अनुग्रह करा है हम पर। बहुत सारी गवाहियों के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि 2025 आपके जीवनों में अद्भुत होने जाएगा, यीशु के नाम से। आगे हम वचन में जाएंगे। कुरिन्थियों 10 का 13 वचन। कुरिन्थियों 10 आयत नंबर 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जीवित वचन हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, फिर से पढ़ूंगा मैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। क्या कहता है वचन? कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो। हम पर ऐसा कोई संकट नहीं आया है जो हम उसको सह नहीं सकते। ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई हो जिसको हम सह नहीं सकते। वो ऐसे कोई दुख नहीं आया, ऐसा कष्ट नहीं आया, ऐसा कलेश नहीं आया, ऐसी विपत्तियां हमारे ऊपर नहीं आई, संकट नहीं आया कि जिसको हम सह नहीं सकते। और आगे देखिए क्या बोलता है वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है, जो भी संकट हमारे जीवन में आता है, जो भी बात हमारे जीवन में होती है, जो भी अनहोनी बात होती है, जो लगता है हमें कि ये हमारे जीवनों में संकट लेके आई है, बुराई को लेके आई है, दुख को लेके आई है, वो बात, ऐसी बात जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, वो बाहर नहीं है। मनुष्य के सहने से बाहर कोई चीज हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। वो ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में नहीं आने देता जिससे हम सहन ना कर पाए। परमेश्वर सच्चा है। देखिए, आखिर मुझे बोल रहा था कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, अपने लोगों को प्यार करता है। ऐसी कोई मुसीबत आप पे नहीं आएगी जो आप सह नहीं सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपके ऊपर कि जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, जिसमें आप उसका हल नहीं पा सकते या आप उससे निकल नहीं सकते। ऐसी कोई चीज परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं। आगे वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। ऐसी कोई परीक्षा में परमेश्वर आपको पढ़ने न देगा कि आप सह न सको। ऐसी कोई परीक्षा में परमेश्वर आपको पढ़ने न देगा, ऐसे कोई दुख आपको नहीं आएंगे, ऐसा कष्ट आपको नहीं आएगा कि आप सह न सको, आपके सहने से बाहर हो। ऐसी कोई चीज आपके जीवनों में नहीं आएगी। और देखिए, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। ऐसी कोई परीक्षा में परमेश्वर तुम्हें पढ़ने ना देगा जो तुम्हारे सहन से बाहर हो, जो सामर्थ्य से बाहर हो। यदि हमारे जीवन में कोई मर भी जाता है, हमारे अजीज लोग मर जाते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, वो इस दुनिया से चले जा सकते हैं, वो मर सकते हैं, प्रभु में सो सकते हैं। फिर भी उस समय हमें लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, अब हमें सहन नहीं हो पाएगा, अब हम भी नहीं रह पाएंगे, टूट जाते हैं हम बिल्कुल और पूरी तरीके से बिखर जाते हैं कि हमारा अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उसमें भी हमें ढाढ़स बताता है। तीसरे दिन परमेश्वर की हिम्मत हमारे जीवनों में आ जाती है और हम उठ के फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सहन से बाहर कोई भी परीक्षा में ना हमको पढ़ने देता है, ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर ऐसे उपाय करता है, ऐसे दूतों को भेजता है अपने, और वो आके
उनका स्थान लेते हैं, जो हमारे जीवनों से चले गए हैं, जो समस्या हमारे जीवनों में है, जो दुख तकलीफ हमारा कष्ट हमारे जीवन में, कर्जा हमारे जीवन में, बीमारी हमारे जीवन में, तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और परमेश्वर अपने अपने दूतों को खड़ा करता है, डिवाइन हेल्पर भेजता है कि वो उससे, उस परीक्षा से, उस बीमारी से, उस कर्जे से हमें निकाल सके, सहायता करे। परमेश्वर महान परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, इसमें लिखा है परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 1000 गुना आशीषों को ढेरे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी, आपके बच्चों को आप किसी भी परीक्षा में ना पढ़ने दें परमेश्वर, हर एक वरन हर परीक्षा से इनको निकाल परमेश्वर, और परमेश्वर इनके जीवनों में अद्भुत रीति से काम कर परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट, हर तंत्र मंत्र जादू टोना आउट इन जीसस नेम पर। और प्रभु जी, हर एक कर्जा इनके जीवनों से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी, आपने कहा तू बहुत तेज जातियों को उधार देगा, वरन तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, तेरे हाथ देने वाले हो जाएंगे, तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं तो शरीर ठहराया जाएगा। परमेश्वर, ये वचन आपके बच्चों के जीवन में क्लेम करता हूँ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर, इनके हाथ देने वाले हो जाए परमेश्वर, कर्जे का बंधन इनके जीवन में टूट जाए परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट तंत्र मंत्र जादू टोना निकल जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। आपकी शिफा आने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा का बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पे परमेश्वर आपका लहू लगाता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, इनके जीवनों में अद्भुत काम करना परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, इनके जीवनों को छोड़े और जाए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया परमेश्वर, उसी अधिकार से परमेश्वर इनकी हर एक विपरीत परिस्थिति को मैं डांटता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर, आपके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, इनका आपका पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, सारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।